我深是你微笑的眼和空气里的甜。我已经开始倒数时间，等下次相见。竟然会沦陷在你小小的世界，梦里都是你的画面。在心中许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热恋，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我时光中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远定格时间，送给你四季的晴天。Congratulations, मंजिल की ओर एक और कदम। थैंक यू। तुम्हारे सपनों के लिए मैं और मेरी कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है। आज तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, लेकिन मेरी मंजिल अब भी दूर है। मंजिल अभी दूर है? क्या ये कहना चाहता है कि अटियान, मैं चाहती हूँ ये पहले मुझे प्रपोज करे। तुम्हें गुलाब पसंद है? हर लड़की को होते हैं। हेलो मैम, इनकी तरफ से आपके लिए ये फूल हैं। बेबीज ब्रेथ? मेरे लिए? क्या हुआ, तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? लेकिन प्रपोज तो गुलाब के साथ होता है। नहीं, बस यही सोच रही थी, फूलों में आपकी चॉइस अलग है। अटियान, तुम जानती हो बेबीज ब्रेथ देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज और अभी से मैं सब कुछ कंट्रोल करने वाला शख्स नहीं, बल्कि सपोर्ट करने वाला बनूंगा। अटियान, जानते हो ब्लू बेबीज ब्रेथ का मतलब क्या है? क्या है? मैं सारे तारे तुम्हें लाकर दे सकता हूं, पर कोई भी तारा तुमसा नहीं होगा। वाह, क्या ये पहले वाला वही अकड़ू बॉस है? मेरे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। ये देखो, ये तोहफा मैं तुम्हें थिएटर में देने वाला था, लेकिन एक अनजान आदमी की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। तो अभी इसे विदेश जाने से पहले का तोहफा समझ लो। क्या तुम्हें ये पसंद आया? अटियान, एक बात जान लो, चाहे शुरू में
मैं तुम्हारे साथ सही नहीं था, लेकिन मैं सही बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अटियान, ये तुमने खुद बनाया है? ये कोई महंगा तोहफा तो नहीं है। 0 शुगर, 0 फैट और फाइबर है। सेहत के लिए अच्छा है, ट्राई कीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और खाइए। ये काला, ये खुशबू, ये शेप, कलर तो बेमिसाल है ही, और इसके स्वाद का भी जवाब नहीं। इस कुकी के सामने दुनिया भर की मिठाइयां फीकी पड़ जाएंगी। पता है, पिछले आधे घंटे से ये कुकीज ऐसी है, ये कुकीज वैसी है, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? इसे अटियान ने अपने हाथों से बनाया है। जब तक तुम देखोगे नहीं, तब तक मेरी बात तुम अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें सिर्फ देखना है, टेस्ट मत करना। तुम एक काम करो ना, तुम इन कुकीज को किसी बॉक्स में डालकर किसी म्यूजियम में रखवा दो, है ना? हाँ, आइडिया अच्छा है। आज तक सिर्फ सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। रोज से बात करते वक्त तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ जाता है? हाँ, उसने कहा काम में बिजी है, फोन देखने का टाइम नहीं मिला। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बात छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर रहने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। अब ये भी तो हो सकता है कि इन 3 महीनों में उसे कोई हैंडसम, डैशिंग, केयर करने वाला लड़का मिल जाए जो उसे अच्छे से समझे। उसकी फिक्र मत करो, मैंने अटियान के साथ रह रहकर उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। अब मैं उसके साथ एक ही ट्रैक पर हूँ। ट्रैक समझते हो ना? ये 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, धीरे धीरे एक हो जाती हैं। मेरी राय कुछ और है यार। दरअसल ना, 2 लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं, धीरे धीरे पास आती हैं और फिर एक दूसरे से एकदम से दूर हो जाती है। हाँ बोलो टैंग। मिस्टर लियू, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मिस्टर टैंग, थोड़ा शांत हो जाओ। इतने वक्त से मेरे साथ हो, अब तक तो तुम्हें बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था। अभी अभी खबर मिली है कि ट्रेनिंग क्लास में मिस्टर लू ओसी स्पेशल गेस्ट टीचर होंगे। क्या कहा? क्या तुम जानते हो, तुम्हारी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि और काली भी है। चुप हो जाओ। मैं ये बुक ले जाऊं क्या? उठो, उठो, उठ जाओ, प्लीज उठो। अजीब बात है, इतने दिनों बाद मैंने ये सपना देखा। ये कैसे हो सकता है? हम एक साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त भी हैं। लगता है ज्यादा ही पीली थी।
3 महीनों की कसरत ये खाकर खत्म करोगी क्या? प्यार में दिल क्या टूटा, ऐसी हरकतें करोगी अब? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मैं जिम जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, रहने दो। दरअसल मेरी डेट है, इसलिए मत आओ। इसकी लाइफ में अचानक ये कौन आ गया? और वो भी इसके जिम में? हम दोनों तो सेम जिम में जाते हैं। मिस्टर लियू, आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, कल रात ठीक से सो भी नहीं पाया। एसी में कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। काम की सारी फाइल्स घर भेज दो। मिस्टर लियू, नींद ना आने की वजह टियान का विदेश जाना और वहां लुओसी का होना तो नहीं? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैं काम पर ही हूं। इसकी नौकरी शेर के साथ सोने जैसी है। ये फोन पर ही इतना गुस्सैल है, अगर इसके घर जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा। हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर टैंग। गुड मॉर्निंग टियान, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हाँ, मिस्टर लियू, आप बीमार हैं तो ठीक होने का नाटक मत कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक कहाँ है? हाँ, मुझे मिस्टर टैंग ने बताया तो मैं मिलने आ गई। और ये रही ऑफिस की फाइल्स। 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ? मुझे लगता है कि आपका चार्म इस वक्त ना के बराबर है। सच में? बिल्कुल, मजाक कर रही थी। आप बीमार हैं, मेरी वजह से आप परेशान मत होइए। ये क्या, आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बीमारी से मेरे चार्म पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल मिस्टर लियू, आपका चार्म नेचुरल है। लीजिए, दवाई पीजिए। अटियान, मैंने तुम्हें फूल दिए और नेकलेस भी दिया और तुमने वो सब ले भी लिया। मुझे तुम्हारी कुकीज बहुत पसंद आई, लेकिन अब भी तुम मुझे मिस्टर लियू कहकर बुला रही हो। तो मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? वो मुझे इसी नाम की आदत हो गई है। तुम मुझे बुला सकती हो ओबा, या फिर जानू। ये बहुत घटिया नाम है। चलो ठीक है, पहले तुम दवाई पी लो। नहीं, ये बहुत गर्म है। थोड़ा ठंडा करके लाती हूँ। ये लो। ठंडा हो गया कुछ ज्यादा ही। तुम्हें दवाई पीनी है या नहीं? मैं बीमार हूं और मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही है, मिस्टर लियू बुला रही है। मेरे जीने का क्या फायदा? शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम अभी ट्रायल पीरियड पर हो। ट्रायल पर ही सही, पर बॉयफ्रेंड तो हूं ना। ठीक है, आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी शिलाई, लेकिन काम पर मिस्टर लियू ही बुलाऊंगी।
चलती हूँ। तुमने दवाई पी ली है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम भी काम करो। आर्टियन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम कैसे करूंगा? कितनी बेरहम हो। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करता है। चलो ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ। शिलाय, तुम्हारा हेल्दी नाश्ता तैयार है। बैठ जाओ, साथ में खाते हैं। काश ये पल यहीं थम जाए, तुम मेरे पास ही रह जाओ। तेज मत दौड़ो, घुटनों पे जोर आएगा। और पानी पियो, खुद को हाइड्रेटेड रखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारा ताजा ताजा दिल टूटा है, इसलिए माफ किया। तो बताओ, शॉपिंग पे जाना है या एग्जीबिशन में? ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं अकेली हूँ? ऐसा नहीं है, समझे? आज के लिए इतना काफी है, मुझे स्टूडियो जाना है। ठीक है, इसका दिल टूटा है, पर मेरी क्या गलती है? अभी भी दर्द है, लेकिन बुखार तो उतर गया है। बुखार उतरने से दर्द जाता है? तुम क्या चाहती हो, बुखार उतर जाए तो तुम यहाँ से चली जाओ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? अगर मुझे ठीक है, मैं रुकती हूँ। तो बताओ क्या करना है? मुझसे बातें करो। बातें करनी है? देखो, इसे पहचानते हो ना? ये हमारी कंपनी का नया AI रोबो टॉय है। इससे तुम जब चाहे जितनी चाहे बातें कर सकते हो, गाना भी गा सकते हो। ट्राई करोगे? आपको मुझसे बात करनी है? तो खास आपके लिए ही हमने बनाया है ये AI रोबोट टॉय। ये आपसे जी भर के बातें कर सकता है। कहने वाले ने सही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। कहने वाले ने सही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। आर्टियन, अचानक सर दर्द बढ़ गया है, मुझे बात नहीं करनी। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, फिर भी टीवी देखना है? टीवी देखने से दर्द से ध्यान भटकाना आसान हो जाता है। ठीक है, क्या देखना है? ये बिल्कुल सही है। तेरी मेरी प्रेम कहानी। सच में तुम्हें यही देखना है? ओह, समझ गई। हमेशा बीमार की सुननी चाहिए। चलो कुछ और देखते हैं। आर्टियन, मुझे तो लगता है कि दिल की बात कहनी हो
तो किस करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे अच्छा और कुछ नहीं। तो इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। आजकल के शोज बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो इसे बंद कर दिया। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हाँ? ये वॉच क्यों उतार दी? थोड़ी सी टाइट थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गर्मी लग रही है। ये सब ठीक नहीं है। अभी तुम बीमार हो। अटियान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? हमेशा के लिए यहीं रह जाओ मेरे पास। साला प्लेबॉय हमेशा गलत वक्त पर ही टपकता है। हाय मिस्टर लुओ, अभी टिकट बुक नहीं की। आप सीट बुक कर लीजिए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अपने हाथों से मैं टियान को उसके हवाले नहीं कर सकता। 3 महीने, पता नहीं इन 3 महीनों में क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों हो? अटियान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? हाँ, यहाँ आओ। तबीयत फिर से खराब हो गई? ज्यादा सर्दी लग गई है क्या? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जैसे बिजली चमक रही हो। क्या कहा? चक्कर आ रहे हैं? कहीं रेड फोबिया वापस तो नहीं? अभी भी चक्कर आ रहे हैं? जब तक तुम हो सब ठीक है। तुम्हारे जाने के ख्याल से ही लगता है सांस नहीं आ रही है। हो सकता है ये रेड फोबिया का अटैक हो, लेकिन अचानक कैसे आ सकता है? क्या कहा? रेड फोबिया? कहीं ये ऊपर वाले की मर्जी तो नहीं? टियान, हम दोनों एक ही फ्लाइट ले लें, साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसकी तो मेरी गर्लफ्रेंड का ये ख्याल रखेगा? टियान, हाँ? मुझे छोड़कर मत जाना। लगता है ये सारा घर फिर से लाल हो गया है। दुनिया घूम रही है। लगता है फिर से रेड फोबिया का अटैक है। ठीक है, डॉक्टर ली के पास चलते हैं। डॉक्टर ली? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ठीक लग रहा है। डॉक्टर ली, इन्हें सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। हो सकता है रेड फोबिया का अटैक आया हो। क्या कहा?
ऐसा है तो इन्हें हुआ क्या है ये तो हमें इनका टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है मिस्टियन, आप प्लीज तब तक बाहर बैठिए। मुझे पता है उसे रोकने के लिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है? उसे पहले से ही लगा कि मुझे रेड फोबिया हो सकता है। मैं तो बस चुप रहा। लेकिन यार मिस टियान तो ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाने वाली है ना? विदेश में ट्रेनिंग हर साल होती रहती है, लेकिन अगर मैंने अटियान को पूरे 3 महीनों के लिए उस घटिया लुओसी के साथ छोड़ दिया ना, तो देखना मेरा पत्ता जरूर कट हो जाएगा। देखो ये गलत बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाई, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है? तो जाके मिस टियान से बोल दो ना कि उस लुओ के साथ अब्रॉड ना जाए, बात खत्म। नहीं कह सकता ना। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और वो घटिया आदमी लुओसी एक ही लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे और मुझे ये मंजूर नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, भगवान ना करे मैं ही रिजेक्ट हो गया तो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस शेर लियू को मैं जानता था वो चूहा बन गया है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही है। ये सुनहरा मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया, कैसे गवाऊं? मैं उसे अकेले जाने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अटियान का बॉयफ्रेंड बनने के बाद, और तब मैं अटियान की मदद के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा। मिस टियान अंदर आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर ली, सब ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात है क्या? दरअसल लियू की ये बीमारी बहुत ही साइकोजेनिक है। इसका दोस्त होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसकी जिंदगी में आई और इसकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। पता है बेस्ट चीज क्या हुई कि ये दोबारा आम जिंदगी जी पा रहा है। लेकिन ये रेड फोबिया ऐसे वापस क्यों आ रहा है? मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वजह से इसकी बीमारी में फर्क पड़ा है। और इस बार तो ये साइकोलॉजिकल है। हो सकता है तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात हो जो इसे अंदर से खाए जा रही है, शायद इसीलिए ये फिर बीमार पड़ गया। मतलब इसकी वजह मैं हूँ? हाँ देखो मिस्टियान, पहले की तरह ये बीमारी कैसे ठीक होगी ये तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हें मेरे दोस्त का ख्याल रखना होगा। मुझे? अतियान, डॉक्टर ली का मतलब है इलाज तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है ना डॉक्टर? हाँ, और इसके डर की वजह पता करो, तब जाकर हम इसकी बीमारी जड़ से खत्म कर सकेंगे। तुम ही इसे ठीक कर सकती हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैं टियान को सब अच्छे से समझा रहा हूँ। डर की वजह? डॉक्टर ली, पता चल गया। कैसे? समझ गई? ये टूटी हुई कुकीज खा लो। टियान, आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मैं भला क्यों ये टूटी हुई कुकीज खाऊं? और ये अच्छी वाली कुकीज तुमने किसके लिए बचा कर रखी हुई है? बता कौन है? तुम्हारे टीचर लुओसी के लिए? नहीं, मिस्टर लियू। क्या बोली? तू उसे कुकीज खिला रही है? उसने तेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। नहीं यार, तू गलत सोच रही है। वो बहुत नेक इंसान है। पागल हो गई है? कहीं तुझे वो रोगी पसंद तो नहीं आ गया? एक बात साफ कर दूं, वो तंदुरुस्त है, बीमार नहीं। यकीन नहीं हो रहा, तू उस अकड़ू की तरफदारी कर रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रोज उसे अकड़ू अकड़ू कहना बंद कर। वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी सोच हम सबसे अलग है। समझ गई? ओके ओके ओके, ठीक है। लगता है उसका ब्लाइंड डेट वाला तीर निशाने पर लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं पता। उसे तो ब्लाइंड डेट पर टैंग ने भेजा था और उसने माफी भी मांग ली है। तू
तू उसकी बुराई करती थी, अब तारीफ कर रही है। बहुत बदल गई है, अब तुझ पर भरोसा नहीं रहा। टियान, हम लोग एक ही आदमी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, लेकिन लोग बदलते भी हैं, चाहे कोई नकचढ़ा बॉस क्यों ना हो। और जब वो बदल जाए तो हमारी राय भी बदलनी चाहिए। वो तो दिख ही रहा है, जब एक गुस्सैल लड़की प्यार में पड़ती है तो वो भी बदल जाती है।